हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे गणित में सभी प्रकार की संख्याएं। ठीक है, एक एक करके सबका परिभाषा देखेंगे और सबका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए, सबसे पहला संख्या क्या है हम लोग का? देखिए, सबसे पहला संख्या है प्राकृत संख्या। ठीक है, कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या ने एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3, तो क्या हो गया प्राकृत संख्या। इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और क्या होता है 1 2 3 4 5 और अंतिम नहीं पता है तो क्या हो जाएगा अनंत तक। ठीक है ना, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग अनंत तक बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है कि पूर्ण संख्या क्या है। तो ध्यान समझिए, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहा जाता है। और पूर्ण संख्या क्या होता है? जो गिनती की संख्या होती है उसी में जीरो लगा दीजिए, यानी 0 1 2 3 4 5 6, ये भी कहाँ तक चला जाएगा? अनंत तक। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी गिनती की संख्या में शून्य लगाने पर जो संख्या समूह प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्या बोल देते हैं। ठीक है, अगले देखिए, अगला है पूर्णांक संख्या। अब देखिए, पूर्णांक कहते होते हैं पूरा अंक होना चाहिए। पूर्णांक यानी पूरा अंक, इंटीजर नंबर। तो क्या होता है कि गिनती की संख्या ले लीजिए या पूर्ण संख्या ले लीजिए, इसी में प्लस माइनस लगा दीजिए, यानी +1 -1 +2 -2। जीरो तो प्लस माइनस नहीं होता है, तो यानी क्या हो जाएगा -2 -3 -4 0 1 2। इन्हीं सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, दशमलव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम है पूर्णांक यानी पूरा अंक होना चाहिए। वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, अगले दिए सम संख्या। नाम से ये इवन नंबर, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी संख्याएं सम संख्या है। उसके बाद है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? ऑड नंबर होता है, यानी वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे, जैसे 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7 9। तो ये सभी विषम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या होती है वे संख्याएं जिसमें एक से और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं से भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, वे होते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2, अब बहुत लोग गलत बोल देते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से। अगला दिया है 3। 3 में 1 से भाग लगेगा और 3 से। 5 7 9 नहीं होगा, 11 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इसी प्रकार। ठीक है, जिसमें 1 से और स्वयं से भाग लगे। अगले दिए कि भाज्य संख्या क्या होता है? अब नाम से देखिए, भाज्य, इसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है ना, तो भाज्य संख्या होता है वे संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे। जैसे देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, क्योंकि 4 होती है, इसमें 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 12 हो जाएगा। इसी प्रकार ये आगे की ओर चलते जाएगा। ध्यान रखिएगा कि भाज्य संख्या में क्या होना चाहिए? 1 से भाग लगना चाहिए, स्वयं से भाग लगना चाहिए और किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण भाग लगना चाहिए। ठीक है, 3 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 3 भाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से ही भाग लगेगा और 3 से, अन्य किसी संख्या से पूरा भाग नहीं लगेगा, तो 3 नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक है ना।